नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल IQपुर एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास, डे वाइज करंट अफेयर की क्लास। तो रोजाना हम इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लास डालने की कोशिश करेंगे। तो आज है 9 जनवरी 2021। तो 9 जनवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही इनके फैक्टों को भी देखेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाता है एलोन मस्क। दोस्तों, ये कुछ महीने पहले जो फेसबुक के मालिक होते हैं जुगरबर्ग, इनको पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इन्होंने अमेरिका के जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की संपत्ति को पीछे छोड़कर अपना झंडा लहराया है। जी हाँ दोस्तों, जो जेफ बेजोस की संपत्ति है 187 मिलियन यूएसए डॉलर होती है और इनकी 188 बिलियन डॉलर यानी कि 1 बिलियन डॉलर से ये आगे हैं जेफ बेजोस से। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखेंगे कि जो ब्लूमबर्ग की सूची होती है इसमें 500 अरबपति शामिल हुए थे, जिनमें से पहले नंबर पर एलोन मस्क आए। अब बात करते हैं कि बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जी हाँ, जो अमेजन के मालिक होते हैं जेफ बेजोस, ये दुनिया 2017 से सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। लेकिन अब एलोन मस्क हो चुके हैं और ये दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है आज का हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है लद्दाख। तो बात करते हैं कि ये परियोजना कारगिल और लेह के जिले में पड़ेगी। ये जो परियोजना है ये कारगिल जिला है लद्दाख का और लेह इस जिले में पड़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में सत्यपाल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है वह फैशन डिजाइनर थे और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाता है हमारा कि हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने शपथ ली। इनको तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडरराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह पर शपथ दिलाई दोस्तों। तो वहां के जो राज्यपाल होते हैं तेलंगाना के, उन्होंने हिमा कोहली को शपथ दिलाते हैं हैदराबाद के एक समारोह में। अगला हो जाता है कि ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले तेलंगाना की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी दोस्तों। ये पहली महिला है हिमा कोहली जो तेलंगाना की हाई कोर्ट की जज बनी है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश बनी है। देश में कुल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से ये अकेली महिला जो तेलंगाना में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शामिल हुई। तो अपने देश में कुल 25 हाई कोर्ट है, जिनमें से अकेली ये महिला है जो तेलंगाना की न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली है दोस्तों। इसके अलावा किन्हीं भी हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश नहीं है तेलंगाना के अलावा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यह मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि इसका उद्देश्य, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस का जो उद्देश्य होता है, भारतीय जिन्होंने भारत के विकास पर अपना योगदान दिया है उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है 2003 से होती है और इस बार 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया है जो डिजिटल माध्यम से
आयोजित हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए 28,400 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू कश्मीर की दोस्तों। इस योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2037 तक किया गया है, और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। वहां पर प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कोई नहीं है, सिर्फ उप राज्यपाल है, ये इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला हो जाता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में तिरंगा लहराया है? तो लहराया है टीएस तिरुपति ने। ठीक है, तो भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 7 बार और ग्रहण कर चुके हैं। भारत के साथ अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज विशेष समारोह पर लगाए गए। भारत के अलावा इन देशों के भी जो है फ्लैग यानी कि ध्वज लगाए गए थे समारोह में। इसमें अध्यक्षता प्रतिवर्ष एक एक महीने के लिए सभी सदस्य देशों को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में चलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है इसकी अध्यक्षता जो होती है, जो सभी देश होते हैं, जो सभी सदस्य देश होते हैं, उनको एक एक महीने के लिए अध्यक्षता दी जाती है इसकी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से, जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला AV के अनुसार दी जाती है। ठीक है दोस्तों, परिषद सदस्यों में देशों का झंडा लगाने की परंपरा 2018 से कजाकिस्तान ने शुरू की थी। इस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये परिषद में झंडा यानी कि झंडा लगाने की जो परंपरा होती है कजाकिस्तान द्वारा 2018 में चालू की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चुनाव में जो बिडेन को कितनी वोट मिली है? जी हाँ, अमेरिकी चुनाव है जो दोस्तों, उसमें अमेरिकी चुनाव आपको पता होगा, उसमें जो बिडेन को कितनी वोट मिली है? तो उसको मिली है 306 और डोनाल्ड ट्रंप को मिली है 232। जो मतों की गिनती हो रही है वो वहां के मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस की देखरेख में की जा रही है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में किसने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है? तो वहां के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने लोकार्पण किया है फायर पार्क का। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में रहने वाली जीडीपी का विकास दर कितने प्रतिशत बताया है? तो ये है 7.7% रहने वाली है 2021 की जीडीपी, विकास दर जीडीपी। यहां से हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। तो हम यहाँ पर रोजाना करंट अफेयर के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, डे वाइज करंट अफेयर की, और साथ ही फैक्ट भी जानेंगे।